तो हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको के अपने इस चैनल में। तो गाइस, बहुत सारे लोगों का यहाँ पर ये क्वेरी है कि वाई जी जी इस कॉइन के ऊपर बात करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिर्फ कॉइन के ऊपर नहीं, मैं बाकी यहाँ पर ऐसे कॉइन्स के ऊपर कैसे करके मैं अपना पर्सनल ट्रेड्स लेता हूँ और कैसे मेरा स्ट्रेटेजी रहता है, उसके ऊपर भी मैं यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। तो आप सबको रिक्वेस्ट यही करूंगा कि वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। उससे पहले इस वीडियो के अंदर जो भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा पर्सनल ओपिनियन, थॉट्स एंड रिसर्च होगा। बाकी उसके अकॉर्डिंग अगर कुछ भी डिसीजन लेते हो, उस डिसीजन के अंदर कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होती है तो उसका जिम्मेदार आप खुद होंगे। तो इसके लिए आप अपना एंड से भी जरूर से देख लेना, ठीक है। तो वाई जी जी ये जो प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है, और ऑलरेडी हमने यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखे हुए हैं और आगे आने वाले टाइम में भी हमें ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स देखने को मिल जाएंगे। बट ये जो मैं अभी इस टाइम पे वीडियो में बताने जा रहा हूँ, ये चीज़ मैं अपने लिए पर्सनली करता हूँ। तो बाकी अगर आपको सही लगे तो फिर आप इस चीज़ को अप्लाई भी ज़रूर से कर सकते हो। मैं जो बता रहा हूँ इट डजंट मीन कि वो 100% करेक्ट है या फिर मैं 100% करेक्ट हूँ, ठीक है। आई एम ऑल्सो रॉन्ग। तो इसके लिए मैं अगर यहाँ पर गलत हूँ तो फिर मुझे ज़रूर से बता देना, ठीक है। बाकी मैं जो यूज़ करता हूँ वो मैं आपको डिटेल्स में बता देता हूँ। तो वाई जी जी ये जो कॉइन है ना, इस कॉइन का सबसे पहले तो मैं यहाँ पर रिस्क एंड रिवार्ड सिर्फ ये नहीं होता है कि अगर आप स्टॉप लॉस इतना रख रहे हो तो प्रॉफिट कितना जाएगा, ऐसा नहीं है। रिस्क एंड रिवार्ड का और एक आपको यहाँ पर देखना है, जब ऐसे वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिले किसी प्रोजेक्ट के ऊपर, सबसे पहले आपको ये देखना है कि अगर मैं स्टॉप लॉस में जाऊँ तो मेरा एक्चुअल जो स्टॉप लॉस है ना, मैं अगर शॉर्ट में जाता हूँ, अभी तो इस टाइम पे शॉर्ट नहीं बनेगा वाई जी जी में, अभी इसमें हम लॉन्ग के लिए जाएंगे, ठीक है। शॉर्ट अब इसमें नहीं बनेगा, जब तक प्राइस इसी ट्रेंड लाइन के अबव है तब तक प्राइस ऊपर की तरफ निकालने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट थिंग इज दैट कि अब इस टाइम पे, जैसे कि कल मैंने आपने देखा होगा कि मैंने एक शॉर्ट कॉल लिया था वाईजीजी के अंदर, जहां पर मैंने बोला था कि आप यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड करो। तो मैंने यहाँ पर स्कैल्प के लिए क्यों बोला था वो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। प्राइस ने इतनी बड़ी कैंडल बनाई, ठीक है, तो जो कि प्राइस ने 46% के आसपास प्राइस ने एक ही कैंडल में मूव दे दिया। उसके बाद प्राइस नीचे आया। तो अब इस टाइम पे अगर आप खुद सोचो, मैं अगर स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड करता तो स्टॉप लॉस मुझे कितना देना पड़ता, यहाँ पर कम से कम तो मुझे 4% का स्टॉप लॉस लेना पड़ता। तो वाई वुड आई वेस्ट माई 4% स्टॉप लॉस, जहां पर मैं क्यों ना अपना यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड कर लूँ। जहां पर अगर मैंने यहाँ पर $50 से मैंने अपना स्कैल्प ट्रेड लगाया हुआ है, तो वहां पर क्या करूंगा मैं, 2% अगर लॉस होता है 5x में, तो मैं यहाँ से निकल जाऊंगा 10% में, ठीक है। ज्यादा मुझे लालच नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोजेक्ट है ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मिनटों में मुझे लिक्विडेट कर सकता है और मिनटों में मेरा पूरा फंड को लिक्विडेट करके जा सकता है, ठीक है। तो इसके लिए ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर हमेशा स्कैल्पिंग के लिए देखना चाहिए। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे लोगों का ये कंफ्यूजन रहेगा कि अभी यहाँ पर जैसे कि आपने बताया कि मिनटों में प्राइस ऊपर नीचे आता है, तो इसमें हम कैसे करके ये आइडेंटिफाई करेंगे कि एग्जैक्टली प्राइस कब जाके जो हमारा यहाँ पर जो हमने एसएल रखा हुआ है इस एसएल के आसपास जाएगा, और या फिर हो सकता है कि प्राइस यहाँ से बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए। तो इस क्वेश्चन का आंसर यही है कि मान लो कि मैंने यहाँ पर वाईजीजी में ट्रेड लिया है, ठीक है, और मेरा जो रिस्क है मैंने रिस्क को अपना रखा है समवेयर अराउंड 1.5% के आसपास। तो जहां पर मैं एंट्री ले रहा हूँ वहां से 1.5% के आसपास मैं अपना स्टॉप लॉस लगा लूंगा, और ताकि अगर प्राइस यहाँ से ऊपर फेक आउट भी ले तब मेरा स्टॉप लॉस हिट होकर मैं यहाँ से निकल जाऊँ। तो सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पर जो है आप अपना स्कैल्पिंग कर सकते हो। एंड स्कैल्पिंग यहाँ पर ऐसे ट्रेड्स के अंदर बहुत सही रहता है। बाकी अगर आप ऐसे ट्रेड के अंदर स्कैल्पिंग ले रहे हो जहाँ पर आपको सब कुछ आइडेंटिफाइड है एंड स्टॉप लॉस भी एक डिसेंट सा स्टॉप लॉस भी लग रहा है, जहाँ पर प्रॉफिट भी अच्छा खासा आ रहा है, तो ऐसे ट्रेड के अंदर यहाँ पर स्कैल्पिंग बिल्कुल भी नहीं करते हैं, ठीक है। और स्कैल्पिंग ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली हर किसी के लिए बना हुआ है, ठीक है। तो स्कैल्पिंग वही बंदा कर सकता है जिसका खुद के ऊपर कंट्रोल है, जो सेल्फ कंट्रोल कर सकता है, जो बिल्कुल भी ग्रीडी नहीं होगा। क्योंकि बहुत टाइम ऐसे होता है कि अगर आप पहली बार स्कैल्पिंग करोगे तो एक कैंडल ऐसे बना और इसमें क्या हुआ कि प्राइस यहाँ पर नीचे आया, जैसे कि आपको यहाँ पर 10% के आसपास प्रॉफिट हुआ, तो जो ग्रीडी बंदा होगा वो 10% में अपना प्रॉफिट को बुक नहीं करेगा। उसको लगेगा कि प्राइस और भी नीचे आएगा और भी नीचे आके वो अपना प्रॉफिट को बुक करेगा। बट एट द एंड क्या होता है कि उसका पूरा स्टॉप लॉस हिट होता है एंड एट द एंड वो लिक्विडेट भी हो जाता है। मैं जब भी यहाँ पर स्कैल्प ट्रेड लेता हूँ तो मैं बता देता हूँ कि एग्जैक्टली जिसको स्कैल्पिंग के बारे में पता है वही स्कैल्पिंग ट्रेड ले सकता है। बाकी अगर आप नए हो, अगर आपको खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल नहीं है, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं पता है, देन स्कैल्पिंग ट्रेड इज नॉट फॉर यू, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि स्कैल्पिंग ट्रेड में आपको हमेशा प्रॉफिट होगा। स्कैल्पिंग में आपका लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, बट लॉस जो हो रहा है वो एक मिनिमल लॉस हो रहा है एंड प्रॉफिट जो हो रहा है एक मिनिमल प्रॉफिट हो रहा है। तो क्यों मैं यहाँ पर स्कैल्प के अंदर जाता हूँ एंड क्यों यहाँ पर मुझे मैं ऐसे रिस्क लेके अपना ट्रेड को सेट करता हूँ, तो उसके पीछे रीजन यही है। वाईजीजी को अगर आप देखोगे तो मैंने वाईजीजी में अपना जो ट्रेड लिया था 4911 के आसपास था, और जहां पर मैंने ट्रेड लिया था वहां से स्ट्रेटली प्राइस नीचे आया, ठीक है। तो स्ट्रेटली प्राइस नीचे आया, दैट मीन्स कि मुझे 10% के आसपास मूव उसने दे दी है, जहां पर मेरा स्टॉप लॉस 1.89% के आसपास था, और 1.89% लॉस देके मैंने इतनी बड़ी प्रॉफिट जो है यहाँ पर ग्रेव कर लिया। तो इस रीजन के कारण मैं यहाँ पर स्कैल्प करने की कोशिश करता हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज दैट कि स्कैल्प में मैं स्टॉप लॉस इसलिए नहीं देता हूँ, तो उसके पीछे
पीछे रीजन क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। स्कैल्प ट्रेड में जैसे कि मान लो कि यहाँ पर मेरा एक एसएल हिट हो गया, ठीक है, तो अगेन मैं उस पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर जाऊंगा और यहाँ पर अगेन उसमें स्कैल्प करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं स्टॉप लॉस को नहीं देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ऐसा लगता है कि एक बार स्टॉप लॉस हिट हो गया तो हम यहाँ पर पूरा निकल गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कैल्प में अगर हो सकता है कि यहाँ पर प्राइस यहाँ से यहाँ पर प्राइस ने मेरा एसएल खा गया प्राइस, ठीक है, 1.5% का, फिर मैंने सोचा कि मैं 1% के एसएल के साथ फिर से उसके अंदर जा सकता हूँ, एंड अगेन लास्ट एक चांस में मैं 1% एसएल के साथ जाऊंगा, जहां पर मैं फंड को भी कम कर दूंगा, लीवरेज को भी कम रखूंगा, ताकि जो है यहाँ पर मैं फिर से स्ट्रेट पे एग्जीक्यूट कर पाऊँ, ठीक है। तो इसी तरीके से ही हमें जो है यहाँ पर स्कैल्पिंग के अंदर अपना यहाँ पर ट्रेड को लगानी है। बाकी बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि एग्जैक्टली आपका रिस्क क्या है, क्या कितने रिस्क आप यहाँ पर मार्केट के अंदर ले सकते हो। लोग बोलते हैं कि मेरे पास $60 है, उसमें से मैं ट्रेड करूंगा, तो $60 है तो आपका रिस्क क्या है एंड रिवार्ड क्या है, ठीक है। तो ये आप जब तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे तब तक आप अच्छे से ट्रेड भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी से यहाँ पर जितने भी वाईजीजी जैसे ऐसे यहाँ पर प्रोजेक्ट्स देखने को मिले, तो इन प्रोजेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर आप अपना ऐसे नॉर्मल सा जो स्टॉप लॉस है वो स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड बिल्कुल भी मत करना, पूरा लिक्विडेट हो जाओगे, ठीक है। तो लिक्विडेट होने से अच्छा है कि मैं इस पार्टिकुलर ट्रेड को स्कैल्प करूँ और स्कैल्प करके देखूँ कि एग्जैक्टली अगर प्रॉफिट होता है तो वेल एंड गुड, अगर प्रॉफिट नहीं होती है तो मैं कम लॉस के अंदर अपना निकल जाऊंगा। जैसे कि मैंने वाईजीजी में एग्जाम्पल लिया है, और भी ऐसे प्रीवियसली मैंने बहुत सारे स्कैल्प्स किए हैं जहाँ पर मुझे एक अच्छा सा रिजल्ट भी देखने को मिला है। तो बाकी बस यही रेकमेंड करूंगा कि स्कैल्प ट्रेड में जस्ट यही है कि प्रॉफिट जहां पर भी हो वहां से आपको प्रॉफिट लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप ग्रीड कर रहे हो या फिर आप वेट करो। एंड द सेकंड थिंग अबाउट द स्कैल्प ट्रेड की जहां पर मैं टारगेट्स एंड स्टॉप लॉस इसलिए नहीं देता हूँ, टारगेट जो दूंगा हो सकता है कि टारगेट मेरा 1.5% के आसपास होगा, और स्कैल्प ट्रेड में ऐसा नहीं है कि 1.5% तक आप वेट करो। स्कैल्प ट्रेड का मतलब ये होता है कि स्मॉल स्विंग में आप अपना प्रॉफिट को बुक करो। जैसे कि ये जो कैंडल है, एक ही कैंडल में 1 मिनट में अगर मैं चार्ट को ओपन करता हूँ, 1 मिनट में अगर कैंडल थोड़ा नीचे आ रहा है तो इसी पर्टिकुलर कैंडल में मुझे प्रॉफिट भी बुक करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मुझे यहाँ पर एक टारगेट के लिए वेट करना है या फिर एक बहुत बड़ा स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है। तो इसके लिए बेस्ट एंड बेटर वे इज दैट कि हमेशा ऐसे ट्रेड्स के अंदर स्कैल्प के लिए देखो, ताकि स्कैल्प में अगर आप पैसे बना पाओ तो फिर बना सकते हो। एंड यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर भी बोलूंगा कि अगर आपको स्कैल्पिंग के बारे में नहीं पता है तो बिल्कुल भी एंटर मत करना, क्योंकि पूरा लिक्विडेट हो जाओगे, क्योंकि ग्रीड है ना, ग्रीड के कारण आपका पूरा पैसे लिक्विडेट हो जाएगा। तो इसके लिए ये सब ट्रेड से दूर रहो अगर आपको स्कैल्पिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है तो, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में। एंड हियर द नेक्स्ट सेकंड थिंग इज दैट कि आपने यहाँ पर पीएनएल देखा होगा कि स्कैल्पिंग में लोगों ने बहुत ज़्यादा पैसे बनाए हुए हैं, ये किया होगा वो किया होगा। तो ये देख के आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना है कि एग्जैक्टली ये बंदा भी कर पा रहा है मैं भी कर पाऊंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं कोई भी पीएनएल डाल रहा हूँ, कोई भी अगर स्कैल्पिंग में ट्रेड कर रहा है, ही मस्ट बी ए एक्सपर्ट इन फ्यूचर ट्रेडिंग, जिसको फ्यूचर ट्रेडिंग के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और विद इन ए सेकेंड आपको अपना प्रॉफिट बुक करके यहाँ से निकलना होता है। तो इसके लिए बस यही बोलूंगा कि दूसरों को देख के ऐसा मत करना कि एग्जैक्टली इसका भी हो रहा है तो मेरा भी हो जाएगा। सबका डिफरेंट डिफरेंट है, तो फिर आप अपने अकॉर्डिंग सोचो एंड आप अपने अकॉर्डिंग भी देखो। जिसका बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है स्कैल्पिंग में, उसका बहुत ज़्यादा लॉस भी होता है एट द सेम टाइम, तो ये चीज़ भी देखना है, ठीक है। तो बहुत टाइम मैंने इसके ऊपर ले लिया है, तो आई होप कि यहाँ से तो आपको ये पता लग गया होगा कि एग्जैक्टली स्कैल्प ट्रेड हम क्यों लेते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम बात करते हैं बीटीसी के बारे में कि एक्जैक्टली बीटीसी में प्राइस के अंदर क्या मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो बीटीसी अब इस टाइम पे चला 29,068 के आसपास। एंड बीटीसी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि प्राइस 29,111 एटीसी जोन के आसपास प्राइस के लिए एक रिजेक्शन रेजिस्टेंस है, तो प्राइस यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। तो क्या यहाँ से हमें एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा ये नहीं, तो इन माई ओपिनियन नो, वी माइट नॉट सी एनी काइंड ऑफ रिजेक्शन इन बीटीसी फ्रॉम दैट पर्टिकुलर जोन। तो इसके पीछे रीजन क्या है, तो रीजन यही है कि प्राइस अब इस टाइम पे इसी पर्टिकुलर जोन पे जाएगा, तो प्राइस के लिए यहाँ से एक रिजेक्शन देखने को मिलेगा, अगेन यहाँ से प्राइस नीचे आएगा, ठीक है। तो अभी इस टाइम पे फिलहाल के लिए बीटीसी एक साइडवाइज में और थोड़ा ऊपर मूव करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको देखना है। बाकी बीटीसी के अंदर कुछ ज्यादा है ही नहीं कि एग्जैक्टली मैं आपके साथ डिस्कस करूं, ठीक है। ओवरऑल आई एम बेयरिश ऑन बीटीसी। ओवरऑल का मतलब यही है कि अगर आप देखो तो प्राइस इसी जोन से थोड़ा ऊपर भी जाता है, दैट मीन्स मैं भी बेयरिश रहूंगा। अगर प्राइस इसी जोन पे भी जाएगा तो स्टिल आई एम बेयरिश, अगर प्राइस इसी जोन पे जाएगा स्टिल आई एम बेयरिश, एंड अगर इसी जोन से ब्रेकआउट लेता है देन आई विल बी बुलिश। बट यहाँ से इसी जोन से ब्रेकआउट लेना इज नॉट समथिंग जो कि मैं अभी इस टाइम पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे हिसाब से प्राइस अभी इस टाइम पे जहां पर चल रहा है यहाँ से थोड़ा साइडवाइज में ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, जो कि मैक्सिमम 29,131, एंड यहाँ पर अगर और भी थोड़ा ऊपर जाए तो 29,200। बट यहाँ पर एट द एंड प्राइस इसी जोन को जो कि 28,914 एंड लेटर ऑन प्राइस जो हमें 28,700 के आसपास देखने को मिलेगा। आई होप कि आपको यहाँ पर डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। बाकी कोई कंफ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन के अंदर भी जरूर से बता देना। मिलते हैं अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।